गरजता हुआ आसमान, उसे झूम रहा समंदर, समंदर पर थिरकती हुई लहरें, उसके ताल पर झूम रहा जहाज और उस पर लहराता हुआ झंडा, और इनके साथ पूरे समंदर पर राज कर रहा कैप्टन जैक स्पैरो। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि समंदर ने अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा खून खराबा और लूटपाट देखी है, और इस बात पर तुम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब 5000 से भी ज्यादा लुटेरे समंदर पर राज करने का ख्वाब देखा करते थे। लेकिन जिस तरह कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, उसी तरह इनमें से बहुत सारे इस ख्वाब को पूरा करने में नाकामयाब रहे। इनमें से कुछ को लटका दिया गया, कुछ के सर उड़ा दिए गए और कुछ को तो गोली मार दी गई। लेकिन इन सब में भी कुछ लुटेरे ऐसे भी थे जिन्होंने समंदर पर राज करने का अपना ये सपना पूरा कर दिखाया और बन गए इतिहास के सबसे अमीर और कुख्यात लुटेरे, जिनकी दौलत आपके होश उड़ा दी। और आज के इस एपिसोड में जानेंगे 5 ऐसे ही सबसे ज्यादा अमीर और रईस लुटेरों के बारे में। नंबर 5, बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स। ये पायरेट बहुत ही ज्यादा क्रूर था। एक बार की बात है जब रॉबर्ट्स ने एक पॉर्क्यूपाइन को कैप्चर किया था। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 18th सेंचुरी में 9 जहाजों को गुलामों के ट्रांसपोर्ट के लिए चुना गया था। उन्हें पॉर्क्यूपाइन कहा जाता था। इस जहाज में 80 गुलामों को हथकड़ी के साथ बांध रखा था। इस जहाज का कैप्टन जहाज के एंकर पर खड़ा था। रॉबर्ट ने उस कैप्टन को फिरौती देने के लिए धमकाया, लेकिन उस कैप्टन ने भी बिना उससे डरे उसे फिरौती देने से मना कर दिया। और इस बात पर रॉबर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने पूरी पॉर्क्यूपाइन को जलाकर राख कर दिया, जिसमें वो 80 गुलाम भी बेमौत मारे गए। एक बार रॉबर्ट ने एक नेवी शिप पर कब्जा किया, जिसे उसने रॉयल फॉर्चून नाम दिया। इस शिप को उसने 40 तोपों से लोड कर दिया, जिसके बाद ये शिप इतनी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर हो गई कि बड़े बड़े लुटेरे भी इसके सामने अपने घुटने टेक देते थे। इस लुटेरे ने अपने जीवन काल में लगभग 400 से भी ज्यादा शिप्स को लूटा था, जिससे उसे लगभग 275 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला। रॉबर्ट को तोफ जरा ज्यादा ही पसंद थी और यही तोफ उसकी मौत की वजह भी बनी। रॉबर्ट की डेथ तोफ का गोला मुंह पर लगने की वजह से हुई थी। नंबर 4, जॉन बोवन। जॉन बोवन शुरुआत में एक नेवी ऑफिसर था, लेकिन एक बार बीच समंदर में इसकी शिप पर फ्रेंच पायरेट्स ने कब्जा कर लिया और जॉन के साथ सबको कैदी बना दिया। लेकिन जॉन ने अपने कुछ साथियों के साथ उन पायरेट्स के जहाज पर बंदी एक बोट चुरा ली और वहां से भाग निकला। उस छोटी सी बोट में उसने लगभग 45 मील जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जो आज करीब करीब 72 किलोमीटर होता है। उसके बाद वो एक आइलैंड पर पहुंचा, जहां पर उसने 18 महीने बिताए और आखिर बहुत ज्यादा सोचने पर उसने पायरेट बनने का डिसीजन ले लिया। पायरेट बनने के बाद इसने एक साथ चलने वाली 13 शिप्स पर हमला किया, जिनमें से कुछ तो बच निकली, लेकिन जो उसके हाथ लगी उनसे उसे अराउंड 1 लाख पाउंड्स मिले थे। उसने उसके 4 साल के करियर में करीब करीब 300 करोड़ से भी ज्यादा का माल लूटा था। और इतना लूटने के बाद इन भाई साहब ने रिटायरमेंट लेकर कुछ अच्छे काम करने के बारे में सोचा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था मेरे दोस्त, क्योंकि इसके 6 महीने बाद ही जॉन के एक अनस्पेसिफाइड इंटेस्टाइनल डिसीज की वजह से मौत हो गई। नंबर 3, थॉमस ट्यूब। थॉमस ट्यूब एक हद से ज्यादा होशियार और लालची लुटेरा था। ये भाई साहब पहले इंग्लैंड नेवी के लिए प्राइवेटियर का काम करते थे, जो फ्रेंच जहाज और कॉलोनीज को उड़ा देता था। लेकिन इसे बहुत पहले से ही पायरेट बनने का शौक था। एक बार इसे अफ्रीका में लोकेटेड फ्रेंच शिप्स और कॉलोनीज को तबाह करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसका शिप एक बड़े तूफान में फंस गया और बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया, जिसके बाद उसका और उसके क्रू का अफ्रीका जाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए उसने अपने साथियों को दूसरे जहाजों को लूटने के लिए मना लिया, और उसके दोस्त भी इस बात के लिए मान गए थे, क्योंकि जिस काम के लिए वो जा रहे थे वो काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत कम पैसे मिल रहे। उसके बाद थॉमस और उसके क्रू ने एक इंडियन शिप पर हमला किया, जिस पर हथियार से लदे हुए 300 सिपाही थे। लेकिन जैसे तैसे करके उसने वहां जीत हासिल की
और शुरू हो गया उसका समुद्री सफर। इस बंदे ने अपने पूरे पायरेट करियर में लगभग 820 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाया था। इसकी मौत मुगल शिप द्वारा इसके पेट पर गोली लगने से हुई थी, जिसकी वजह से उसकी अतड़ियां उसके हाथ में आ गई थी और वो मारा गया था। नंबर 2, सर फ्रांसिस ड्रेक। यह दुनिया का वो दूसरा इंसान था जिसने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में पहली बार आलू पोटैटो लाने वाला इंसान भी यही था, लिटरली आलू। इसने प्लेमाउथ नामक सिटी में एक बांध बनाया था जिससे अनहैबिटेंट लोगों को पानी मिल सके। और तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि इस बांध से लोगों को 300 सालों तक पानी मिलता रहा। एक अज्ञात बीमारी की वजह से इसके भाई की मौत हो जाती। उसके भाई की मौत के बाद इस बीमारी को जानने के लिए उसने एक सर्जन को अपने भाई के शरीर को फाड़ने तक का आदेश दे दिया था, क्योंकि इस बीमारी की वजह से उसके शिप पर मौजूद क्रू बेमौत मारा जा रहा था। इसने अपने करियर में लगभग 900 करोड़ से भी ज्यादा का माल लूटा था। इसकी मौत पेचिस नाम की एक बीमारी की वजह से हुई। नंबर 1, सैम बेलामी। यह बंदा सिर्फ 1 साल के अंदर ही दुनिया का सबसे अमीर पायरेट बना था। इसकी पायरेट बनने की कहानी काफी फिल्मी है। ये इंग्लैंड नेवी के लिए काम करता था। इंग्लैंड और स्पेन के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें इंग्लैंड नेवी के बहुत से लोग मारे गए। सैम ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था और उसी की वजह से उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसी के दौरान उसे मैरी नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसने उसके फादर से उसका हाथ मांगा, लेकिन मैरी के फादर ने मैरी से शादी करने के लिए रॉबर्ट के सामने पैसे कमाने की शर्त रखी। इसके बाद अपने प्यार को पाने के लिए रॉबर्ट ने एक दिमाग लगाया। उसने स्पेन से वॉर में डैमेज हुए स्पेनिश जहाजों से सोना चोरी करने का प्लान बनाया। प्लान तो बड़ा ही अच्छा था। अपने कुछ दोस्तों के साथ लेकर वो चोरी को अंजाम देने ही वाला था, लेकिन स्पेन वालों ने वो सोना पहले ही निकाल लिया था। लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए वो हार नहीं मान सकता था, इसलिए उसने इस सोने को सीधा स्पेन से चुराने का सोचा। उसने फिर से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया जिनके साथ वो सोने को ले जा रहे शिप्स पर हमला कर सके। उन शिप्स पर हमला करने के लिए उसने कुछ बड़े ऑफिसर्स की भी मदद ली थी, जिनमें एक वो भी था जो आगे जाकर दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक पायरेट बना था। नाम था ब्लैकबियर्ड। और जैसे तैसे करके उसने उस सोने को लूट लिया और अपने प्यार को पा लिया। सैम ने उस 1 साल में 50 शिप्स लूटे थे, जिससे उसे करीब 950 करोड़ से भी ज्यादा पैसा मिला। एक बार उसका जहाज बीच समंदर में तूफान में फंस गया, जिससे वो एक चट्टान से जा टकराया और इसके साथ वो अपने 140 क्रूमेन्स के साथ 4.5 टन सोना अपने साथ लिए समंदर में विलीन हो गया।